हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। पढ़ चुके हैं हम पहले, इसका आज हम पुनः अभ्यास करेंगे। बापूजी की बकरी मुझको कहते सारे लोग, जो भी दूध पिएगा मेरा भाग जाएगा रोग। घास पात या चना चबेना जो मिल जाए खाऊं, फूलों से भी प्यार मुझे है कांटों से भी प्यार। ऊंचे पर्वत जंगल झाड़ी सब मेरे घर द्वार। अब इसमें देखिए कविता है। ये कविता में प्राणियों के नाम कौन कौन से हैं? बापू, बकरी और लोग, ये प्राणियों के नाम हैं। वस्तुओं के नाम दूध, घास पात, चना चबेना, फूल, ये क्या है? ये वस्तुओं के नाम हैं। स्थानों के नाम कौन कौन से हैं? पर्वत, जंगल, घर। और भाव का नाम है प्यार। अब ये सब क्या है, ये हम यहाँ देखते हैं कि ये व्याकरण में इस प्रकार के नाम बोधक शब्दों को संज्ञा कहते हैं। इन सारे सब शब्दों को क्या कहा जाता है? संज्ञा। क्या होती है संज्ञा की परिभाषा? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति मतलब प्राणी जैसे हम आप, वस्तु चीज, स्थान किसी जगह का, जाति, जाति मतलब समूह, जिस किसी एक ही समूह के जैसे लोग होते हैं ना, एक जैसी चीज़ें या एक जैसे लोग, उसके लिए। या भाव, भाव मतलब होता है फीलिंग्स का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए जैसे व्यक्तियों के नाम रवि, गीता, महात्मा बुद्ध, इंदिरा गांधी, ये सब क्या हैं? व्यक्तियों के नाम हैं। वस्तुओं के नाम जैसे व्यक्ति हो गया ये। अब दूसरा क्या है? वस्तु, वस्तुओं के नाम मेज, कलम, गेंद, कमीज, बोतल आदि, ये सब क्या है? वस्तुओं के नाम। स्थान जैसे आगरा, हिमालय, लाल किला, नैनीताल, किसी भी जगह का नाम। जाति, जाति का नाम जैसे सभी बताया, जैसे गाय, गाय तो गाय एक जैसी होती हैं सारी। गाय अगर हम बोलेंगे तो हम समझ में आ जाता है ना हमको कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं। बालक, सेना, कक्षा, किसान आदि, ये सब क्या है? जातिवाचक है। ये किसी का नाम नहीं है, मतलब ये एक जाति। किसान, किसान जो भी किसान होता है वो एक जैसा ही होता है। किसान मतलब किसान बोलेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। भाव, बुढ़ापा, ईमानदारी, सच्चाई, प्रेम आदि। अब ये देखिए, ये सब देख लिया आपने कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। ये सारे शब्द क्या हैं? ये संज्ञा शब्द हैं। ये सारे की सारे अब संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। ये क्या है? ये संज्ञा के भेद हैं। संज्ञा की परिभाषा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। और संज्ञा के भेद 3 होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का पता चले उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे किसी शब्द से हमें पता चले कि किसी का नाम लेते हैं हम, अगर जैसे हमने बोला रवि या पंडित जवाहरलाल नेहरू, अगर हम रवि को जानते तो हमें मालूम है ना कि हम किस रवि के बारे में बात कर रहे हैं। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू है। या किसी वस्तु या किसी स्थान जिसका हमें नाम पता होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ देखो व्यक्तियों के नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू, तुलसीदास,
महात्मा बुद्ध, APJ अब्दुल कलाम, ये महान विशेष व्यक्तियों के नाम है। इसके अलावा भी हम जिसके भी नाम जानते हैं, जिस भी व्यक्ति के नाम से जानते हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। घड़ी, कुर्सी, टेलीविज़न, ये सब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। स्थान, राजघाट, हिमालय, हरिद्वार, ये सब क्या हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का पता चले उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब दूसरा है यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी जाति या समूह का पता चले उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बालक, सैनिक, गाय, अध्यापिका, मोर, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अब सैनिक, जितने भी लोग सेना में काम करते हैं सबको हम सैनिक ही बोलते हैं ना। गाय, सारी गायों को गाय ही बोला जाता है। अध्यापिका, जो भी हमें पढ़ाती हैं, हम उन टीचर्स को क्या बोलते हैं? अध्यापिका या अध्यापक। मोर, ये सब तो इनसे क्या होता है? बालक है, इन सारे शब्दों से एक जाति या समूह का पता चल रहा है, तो इसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी के गुण, दोष, दशा, भाव आदि का पता चले उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि अब इससे क्या, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे हमें किसी के गुण मतलब उसका स्वभाव अच्छा है या बुरा है, दोष वही बुराई, दशा उसकी दशा कैसी है, बूढ़ा, जवान, बचपन, ये सब भाव, हंसना, रोना, ये सब भाव में आते हैं। इसका पता चलता है, उसको हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे खुशी, हंसी, क्रोध, बुढ़ापा, ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारे क्या हैं? ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो आज हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा? संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। और संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। एक तो क्या होता है? पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। ठीक है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम, उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। और जातिवाचक संज्ञा, जिससे हमें किसी समूह या जाति के बारे में पता चलता है, उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से हमें किसी के गुण, दोष, दशा, अवस्था का पता चलता है, उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं।